एक दिन ध्यान में उन्होंने देखा कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के नीचे एक सरोवर है, मान सरोवर है। वहाँ उन्होंने ध्यान में कागभूषुंड जी के दर्शन किए। उसके बाद फिर काशी में वो सोचने लगे मुझे राम जी की कथा यहाँ पर सीखनी है, करनी है, राम जी के बारे में सोचना है, राम जी के दर्शन करने हैं। इस तरह की बात अभी एक पेड़ के नीचे काशी में बैठे सोच रहे थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। तुलसीदास जी ने राम जी का इतना मंत्र जब रखा था, राम कथा में मन तो उनका बहुत था ही। जब पत्नी से वासना का चक्र छूट गया तो राम जी में पूरा पूरा उनका प्रेम चला गया। तो इतनी पुनीत आत्मा को देख करके उस वृक्ष पर जो प्रेत रहता था उसकी मुक्ति हो गई। वो प्रेत तुलसी बाबा के सामने खड़ा हो गया, महाराज मैं तो आपका अभिनंदन करता हूँ। इस पेड़ के नीचे कोई नहीं ठहर सकता था, जो आता था मैं उसको मार देता था, ग्रस्त कर लेता था। आप आए तो आपने मेरे बंधन काट दिए, मैं बहुत आपका आभारी हूँ। कहले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि नहीं, मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। कि क्या देना चाहता? तुमने मेरी मुक्ति कराई तो मेरा भी आशीर्वाद है, तुम्हें राम भी मिलेंगे और हनुमान भी मिलेंगे। और राम मिलेंगे बाद में, पहले हनुमान मिलेंगे। पहले हनुमान कहाँ मिलेंगे? मैं हनुमान का पता बताता हूँ तुम्हें कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। कि फला फला जगह कथा हो रही है एक संत की। जब उस संत की कथा होती है तो वहाँ हनुमान जी रोज आते हैं। तुम कथा में चले जाओ, वहाँ कथा में तुम्हें हनुमान जी के दर्शन होंगे। कि हनुमान जी को कैसे पहचानूंगा? कि सारे उठ के चले जाएंगे पर वो नहीं उठ के जाने का आसानी से, और सारे बाद में आएंगे, वो पहले आएगा। और उसकी आंखें ऐसे पलक भी नहीं झपेंगी, और ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, वो सीधे कथावाचक की ओर देखेंगे। और कमर उनकी सीधी होगी, पालते लगाए हुए बैठेंगे, उनकी आंखें बंद नहीं होंगी, खुली होंगी, वो कथावाचक को देखते रहेंगे। और कोई इधर से आ रहा, वो गर्दन ऐसे भी नहीं झुकाएंगे, और सबसे पहले आके बैठ जाएंगे, सब उठ के चले जाएंगे, और वो बाद में जाएंगे। समझ लेना वही हनुमान जी हैं। देखा साधक के लक्षण ऐसे होने से। तो तुलसीदास जी जहाँ एक संत की कथा उन्होंने बताई थी वहां हो रही थी। अब कथा कोई कितने मीठी गाए या गाने का तरीका कैसा हो, कथा सुना तरीका कैसा, कथा तो कथा है। राम जी के चरित्र जो गाता है, जो बताता है, बिना भजन की भी कथा हो तो वो भी पूरा रस हनुमान जी को आता है। क्योंकि हनुमान जी ना तबला देखते, ना ढोलक देखते, ना मंजीरे देखते। हनुमान जी ये देखते हैं कि राम जी का चरित्र सुना जाए तो राम जी के चरित्र में हनुमान जी पहुंच जाते हैं। तो तुलसी बाबा जिस समय कथा होनी थी सो 2 घंटे पहले वहां चले गए। तो थोड़ी देर में वहां हनुमान जी आ गए। सोचा कैसे सोचो ये हनुमान जी है कि नहीं। उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये आ। फिर आध पौने घंटे बाद और साधक आए, 2-2.5 घंटे वहाँ कथा हुई। कथा होने के बाद कथावाचक भी चले गए, सारे जितने वहाँ से श्रोतागण थे वो भी सब चले गए। हनुमान जी बैठे, क्योंकि हनुमान जी के तो अंदर 2 जग जाती है, वो धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आते हैं। समझ गए ये हनुमान जी है। अब तुलसी बाबा जी हनुमान जी के चरणों में मत्था टेक दिया, बोल पवन पुत्र हनुमान की। कहने तुझे कैसे पता मैं हनुमान हूँ? कि महाराज जैसे भगवान का पता गुरु बताते हैं, ऐसे ही हमें भी कुछ संत ऐसे मिल गए जिन्होंने आपका पता बता दिया। मैंने किसने बताया? सारे बात बताइए। अच्छा चलो ठीक है, चलो बस जाओ, बस दर्शन कर ले जाओ, जैसे मैं आता हूँ वैसे तुम आ जाना। कि अब नहीं पैर छोड़ो। फिर कैसे छोड़ोगे? कि जब तक आप राम जी के दर्शन नहीं कराते मैं आपके चरण कमल नहीं छोड़ूंगा, मुझे वचन देना पड़ेगा।
हनुमान जी कहने लगे छोड़ना मुझे, तू अच्छा मेरे पल्ले पड़ा। कहने जब तक आप मुझे वचन नहीं देते कि आप मुझे राम जी के दर्शन कराएंगे, मैं चरण कमल नहीं छोड़ू। हनुमान जी ने सोचा बड़ी पवित्र आत्मा है, तो हनुमान जी ने कहा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, वचन है, तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे, कल को तुम्हें राम जी के दर्शन हो जाएंगे। अब तुलसीदास जी बैठे हुए थे चित्रकूट में, उस समय चित्रकूट में थे। तो तुलसीदास जी बैठे हुए थे, अपना स्नान करके सूर्य को जल दे रहे थे। उधर से देखा कि रथ जा रहा है, रथ पर 2 राजकुमार हैं, बड़े सुंदर है, मुकुट धारण किया करा हुआ है उन्होंने, और रथ सरपट जा रहा है आगे। तो उनके सामने को रथ ऐसे चलते हैं, उनके सामने को निकल गया। कहे बड़े सुंदर राजकुमार थे, पर ये नहीं पता दिमाग से निकल गए कि राम लक्ष्मण है। हनुमान जी आए, दर्शन कर लिए। दर्शन किसके? कि राम और लक्ष्मण के। कि हाँ कहाँ थे? कि तेरे सामने रथ गया एक। कहाँ गया था? क्या देखा रथ में? कि 2 राजकुमार थे, मुकुट पहना हुआ था, गल में बहुत सुंदर माला पड़ी थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। कि वही तो राम लक्ष्मण थे। चलो हो वे राम लक्ष्मण थे। और फिर मैंने तो मैं तो ध्यान से और गुड़ ध्यान में तो पीछे पीछे भागने चला जाता। अरे राम, मैं कितना किस्मत कमा रहा हूँ, राम लक्ष्मण जी रथ में बैठ के मेरी आंखों के आगे से निकल गए और मैं पहचान नहीं पाया। ना हनुमान जी आप चरण बिल्कुल नहीं छोड़ो, दोबारा दर्शन कराओ। कह रहे अच्छा ठीक है, कल को फिर दोबारा, अगर कल तूने पहचान ली तो पहचान ले, फिर मेरा सिर मत खाना। भेंट में दोबारा आने का मैंने वचन दिया था, तो आज तेरी भूल हो गई, कल को भूल मत करना, कल को फिर तेरे पास आएंगे। कि मुझे कैसे पता चलेगा? तो पहचान लेना, तेरे सामने खड़े हो जाएंगे आके। इतने में भगवान से मांग लो, भगवान हो जाओ खड़े जाकर उसके सामने, तेरे सामने खड़े, तो पहचान लियो। अच्छा ठीक है। अब तुलसीदास जी, एक राम घाट है चित्रकूट में, बहुत सारे, जैसे काशी में बहुत सारे घाट बने हुए, ऐसे ही चित्रकूट में बहुत सारे घाट बने हुए हैं। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और राम जी और लक्ष्मण जी छोटे छोटे राजकुमार, छोटे छोटे से बालक का सुंदर वेश बना करके उसके सामने खड़े हो गए। अब हनुमान जी ने इशारा किया, ऐ तो भोंदू अपना गर्दन नीचे करके राम राम करके चंदन घिसता रहा। राम लक्ष्मण जी के सामने खड़े, तिलक मांग रहे, फिर भी चंदन घिसा। अब कैसे बताऊं? तो तोता बन गए हनुमान जी, वृक्ष पर चढ़ गए और एक दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर और भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। अब तुलसीदास जी के कान में जब दोहा पड़ा तो चेतना में आए, हैं तुलसीदास चंदन तिलक देते रघुवीर। बस देखा सामने 2 राजकुमार, बस फिर क्या था, भगवान को देख करके भगवान ने कहा ला चंदन दे हमें। भगवान चंदन लिया, अपने भी लगाया, तुलसीदास के भी लगाया। तुलसीदास जी अचेत हो गए, मूर्छा में चले गए, ध्यान की अवस्था में लीन हो गए। बोल श्याम रामचंद्र महाराज की। तो तुलसी बाबा को हनुमान के दर्शन भी हुए और राम लक्ष्मण के दर्शन भी हो गए। अब तुलसीदास जी अयोध्या में आ गए। हनुमान जी ने कहा तुम अयोध्या में चले जाओ। अयोध्या में आ गए। 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे, वहां उन्हें महर्षि भारद्वाज और महर्षि याज्ञवल्क्य के दर्शन हुए। दोनों आपस में गुरु चेला हैं। फिर अयोध्या से आकर पुनः वे काशी में चले आए। वहां पहलाद घाट है, घाट का नाम, वहां एक